हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब जो है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले लेवल कितने थे वो पढ़े, एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, वहाँ से ले तक बायोस्फीयर तक। आगे जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ। इसके 3 टाइप हैं, एक है यूनिसेल्यूलर, दूसरा है मल्टीसेल्यूलर एंड थर्ड है वो है कॉलोनियल। पहले हम जो यूनिसेल्यूलर को डिस्कस करेंगे, बाद में हम मल्टीसेल्यूलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले टाइप है वो है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर को हमें पता है, सेल्यूलर किस चीज़ को कहते हैं। सेल्यूलर कहते हैं सेल को। अब यूनी मीन्स के सिंगल। अब इस वर्ड की मीनिंग निकलती है कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल का बना हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर। उसके बाद आता है मल्टीसेल्यूलर, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले यूनिसेल्यूलर को फुली एक्सप्लेन कर लेते हैं। कह रहा है मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यहाँ पे आता है ओनली वन सेल। क्या ओनली वन सेल मीन्स के कोई ऑर्गेनिज्म, मैंने पहले बताया कि कोई ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल का बना हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज थ्रू ओनली वन सेल मीन्स के हमारे अंदर तो बहुत से सेल हैं, सेल्स के बाद टिश्यूज हैं, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम्स है। ये सब वर्क को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऐसे ये भी सारे काम परफॉर्म करते हैं। देखिए हमारे अंदर तो सारे ऑर्गन्स है जिनको थ्रू हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये एक सेल में सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे कि खाना, डाइजेस्ट होना, एक्सक्रिएट, रेस्पायर, ऐसी कई एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं वहीं ये यूनिसेल्यूलर वही परफॉर्म करते हैं। हम इनका एग्जांपल ले सकते हैं बैक्टीरिया, एमोबा एंड पैरामेसियम। इसके अलावा यूग्लिना, ऐसे कई यूनिसेल्यूलर्स हैं जो लिविंग में आते हैं। लेकिन वायरस जो है वो ना ही तो लिविंग में आता है और ना ही नॉन लिविंग में आता है। ये एक बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, बिकॉज ये कभी कभी तो लिविंग हो जाता है और कभी कभी नॉन लिविंग होता है। जब ये किसी किसी होस्ट मीन्स के कोई होस्ट होता है, एनिमल या कोई बैक्टीरिया या प्लांट, अगर होस्ट के अंदर होता है तो ये अपनी मीन्स को नस्ल को ग्रो करता रहता है, लेकिन जब बाहर होता है तो ये एक डेड सेल की जैसा होता है। आज जो पहला हम एग्जांपल लेंगे वो है एमोबा। ये भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, पैरामेसियम की तरह ये एक यूनिसेल्यूलर है। ये कहाँ पे होता है? अक्सर ये कहीं मेरे मीन्स के जो शैलो पॉन्ड्स हैं, मीन्स के जो गंदा पानी का तालाब होता है, और रिवर्स जो होते हैं, रिवर्स नहीं, यहाँ पे मीन्स के जहाँ गंदा पानी एक जगह पे इकट्ठा होता है वहीं उसकी मड में हमें ये मिलता है। इसकी जो साइज़ है वो 0.25 mm होती है। ये यूनिसेल्यूलर है। इसको हम अपनी आँख से तो नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी साइज़ बिल्कुल 0.25 मिलीमीटर है और ये इरेगुलर शेप है। मीन्स के शेप इसकी कोई एग्जैक्ट शेप बिल्कुल नहीं होती। ये कभी कैसा बन बैठता है तो कभी कैसा, मीन्स के इसके एक शिकल में ये रहता ही नहीं है। जैसे कि हमारी तो एक शिकल है लेकिन इसकी कोई शिकल ही नहीं है। कभी ऐसी शिकल में होता है तो कभी कोई और शिकल इख्तियार कर जाता है। और इसके बाद इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, इसके साइटोप्लाज्म को, और जो इसको मूवमेंट कराने में भी हेल्प करती है। अगर इसके तो पाँव है नहीं हमारी तरह, ये जो मूवमेंट करता है वो अपनी मेम्ब्रेन की मदद से ये मूवमेंट करता है।
ओके। और इसको उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, एक तो जो बाहर की तरफ होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये जो आउटर पार्ट है जो साइटोप्लाज्म का आउटर पार्ट है उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टो मीन्स के आउट, ये एक जेल की तरह होता है। और जो इनर पार्ट है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। इसके जो ये आपको पाँव की तरह ये जो दो लेग्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसके दो फॉल्स फीट हैं जिसकी मदद से ये क्या करता है, मूव करता है। अगर इसको यहाँ पे खाना नज़र आता है तो ये क्या करता है, मूव इन सीटोपोडिया की मदद से मूव करके इस खाने को अंदर ले लेता है और उसके बाद ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करके इसको डाइजेस्ट कर देता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इसका जो है ये है न्यूक्लियस। उसके बाद अगर ये फूड डाइजेशन करता है तो उसके बाद ये रेस्पिरेशन भी करता होगा, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जिसकी मदद से ये रेस्पिरेट करता है। और उसके बाद यहाँ पे इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ पे इसके होते हैं फूड वैक्यूल जिसमें ये अपने फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। और ये जो हमने एमोबा का एग्जाम्पल लिया, उसके बाद हम जो दूसरा पढ़ेंगे वो है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो आइए मल्टी सेल्यूलर को डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। पहला था यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, अब है कॉलोनियल। यूनिसेल्यूलर का कॉन्सेप्ट ये था कि जो एक सेल के बने हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के बने हो। और मल्टी सेल्यूलर का था कि जो एक से ज्यादा सेल के बने हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। अब थर्ड पे आता है कॉलोनियल, मींस के जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ किसी कॉलोनी की सूरत में रहे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कहता है यूनिसेल्यूलर लिव टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, मीन्स के सारे जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ कॉलोनी में रहे। जैसे कि हम एक कॉलोनी में रहते हैं, मोहल्ला में रहते हैं, हमारा एक जो अलग सा कॉलोनी होता है, मोहल्ला होता है, ऐसे यूनिसेल्यूलर का एक मोहल्ला या कॉलोनी होता है जिसमें वो साथ रहते हैं। और खास बात यह है कि वो अपनी लाइफ खुद जीते, मीन्स के अगर वो कॉलोनी में रहते हैं लेकिन वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, अपनी लाइफ खुद जीते हैं। मीन्स के वो एक बात तो वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए मीन्स के ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी लाइफ खुद जीते हैं। और ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बनाते, मीन्स के ये यूनिसेल्यूलर हैं, जैसे कि पहले एक से ज़्यादा सेल मिलकर मल्टी सेल्यूलर बनाते थे, लेकिन ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, लेकिन ये मिलकर मल्टी सेल्यूलर बॉडी या स्ट्रक्चर नहीं बनाते। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, वो है वॉल्वॉक्स जिसको हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसका जो मीन्स के इट इज अ पॉलीफाइलेटिक, मीन्स के मैनी एंसेस्टर्स, ये बहुत पुराने होते हैं। और इसकी जो फैमिली है वो है वोल्वोकाकाई। ओके, वोल्वोकाकाई मीन्स के जो क्लासिफिकेशन में जैसे कि किंगडम आता है, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद फैमिली, ऑर्डर, स्पीशीज ऐसे आते हैं। तो इनकी जो फैमिली है वो है वोल्वोकाई। ओके, उसके बाद ये कॉलोनी मीन्स के ये 1 2 3 4 की नहीं फॉर्म है, लेकिन 50,000 सेल मिलकर रहते हैं। मीन्स के वोल्वॉक्स के जो 50,000 सेल्स वो एक साथ रहते हैं। एक कॉलोनी में, स्फेरिकल कॉलोनी में 50,000 सेल्स होते हैं। ये जो वोल्वॉक्स को फर्स्ट रिपोर्ट किया, मीन्स के पहला साइंटिस्ट वो एंटनी वैन लेeuwenhoek था, जो पहले वोल्वॉक्स के सबसे पहले वोल्वॉक्स के बारे में बताया था। और ये है स्ट्रक्चर्स, मीन्स के 50,000 से ज्यादा भी सेल
एक कॉलोनी में रहते हैं। ओके, ये वॉल्वॉक्स की स्ट्रक्चर है। ये जो इसके दो फ्लैजिला है जिनसे वो मूव करता है, और ये क्लोरोप्लास्ट है, इसका ये जो क्लोरोप्लास्ट है, और ये इसका जो वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं जिसमें वो फूड स्टोर करके रखता है, और ये रहा न्यूक्लियस। ओके, अब जो हमारा आगे वाला टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पे, ताकि हमारे अगली वीडियो आप तक पहुंचे। शुक्रिया।